हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज सीई 206 सॉइल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को सीयू एनालिसिस से निकालेंगे और उसका कर्व ड्रा करेंगे। तो अपन ये देखते हैं सीयू एनालिसिस। सीयू एनालिसिस में अपन क्या करेंगे, एक 1 kg ड्राई सॉइल सैंपल लेंगे, 1 kg और 1000 ग्राम ड्राई सॉइल सैंपल लेंगे। वन केजी ड्राई सॉइल सैंपल को अलग अलग सीयू से पास करते हुए उसका कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 kg जो ड्राई सॉइल सैंपल लिया गया है उसको एक सेट ऑफ सीयूज में रखेंगे। जैसे जो सीयूज होगी वो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। जैसे जो ज्यादा बड़े साइज की सीयूज है उसको टॉप पे रखेंगे और उसके बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए रखेंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो IS सीयू होती है, इंडियन स्टैंडर्ड सीयू, वो कुछ स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल रहती है, 100 mm, 63 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन और 0.6 mm, 0.425 mm और 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 0.3 mm, 212 माइक्रोन और 0.212 mm, 150 माइक्रोन और 0.15 mm और 75 माइक्रोन और 0.075 mm। और ये भी अपन ने देखा था कि कोबोल्स, बोल्डर्स, ग्रेवल्स, सैंड, ग्रेवल्स में कोर्स ग्रेवल्स, फाइन ग्रेवल, सैंड, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले उसके साइज के अकॉर्डिंग उसके नाम देते हैं। ये अपने लास्ट टाइम पर देखा था। तो अब अपन क्या करते हैं कि सीव्स लेंगे और सीव्स को क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखकर उसको ऊपर सबसे टॉप सीव्स है उस पर 1000 kg का ड्राई सॉइल सैंपल रख देंगे और फिर उसको अपन सीव सेकर में रखेंगे। सीव सेकर में 10 मिनट्स तक ये जो सीव सेकर है उसको जैसे एक टिफिन टाइप रख दिया, उसके ऊपर नीचे पैंदा रखा हुआ होगा, ऊपर लिड ढक्कन, और उसको एक टिफिन बॉक्स टाइप हो, उसको सीव सेकर मशीन में रख दिया जाता है। सीव सेकर मशीन क्या करती है कि सीव्स रखने के ऊपर टाइट कसने के बाद ये वाइब्रेट होती है। तो ये एक पर्टिकुलर थोड़ी सी इंक्लिनेशन एंगल पर सेकिंग करती है। सेक करने से क्या होगा, जो भी सॉइल के पार्टिकल्स है वो उस सीव से पास होते जाएंगे और जो उस सीव साइज से बड़े पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रिटेंड हो जाएंगे और फाइन्स पार्टिकल उससे पास होते जाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, उस सीव सेकर्स में इसको 10 मिनट्स तक सेकिंग करेंगे। 10 मिनट्स के सेकिंग करने के बाद इसको ओपन करेंगे और फिर हर सीव से जो रिटेन्ड वेट है, जो रुका हुआ मास है, उसको अपन एक वेट लेंगे। तो अब अपन एक टेबल्स ड्रॉ करते हैं। इस टेबल्स में सबसे पहले जैसे सीरियल नंबर, उसके बाद लेते हैं पार्टिकल साइज,
उसके बाद निकालते हैं मास रिटेन। उसके बाद निकालते हैं परसेंटेज रिटेन। उसके बाद निकालते हैं कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन। और फिर निकालते हैं परसेंटेज फाइनल। ये इतने टर्म्स निकालते हैं। तो अपन ने जैसे 1000 ग्राम और 1 kg सॉइल सैंपल लिया, तो सपोज फर्स्ट पार्टिकल साइज अपन लेते हैं, पार्टिकल साइज 10 mm। उसके नीचे लेते हैं 4.75 mm। थर्ड लेते हैं 2 mm। फोर्थ लेते हैं 1 mm। फिर लेते हैं 0.6 mm। फिर लेते हैं 0.425 mm। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइज की सीव है, उसको यूज लेते हैं। फिर लेते हैं 0.150 mm। फिर लास्ट में लेते हैं 0.075 mm। और नीचे सबसे पहले नीचे पेंदा। अब सपोज 1 kg जो 1000 ग्राम सॉइल सैंपल लिया गया है, उसमें 10 mm से रिटेन्ड वेट 0 है। इसका मतलब है कि 100% सॉइल 10 mm से पास हो गया। और 4.75 mm से सीयू से रिटेन्ड होने वाला सपोज 48 ग्राम, तो ये सारा ग्राम में लेंगे। 2 mm से सपोज 75 है, 1 mm से 86 है, 0.6 mm से 140 ग्राम है, 0.420 से 220 ग्राम। और प्लस 150 माइक्रोन से पास होने वाला 190 ग्राम, प्लस 75 माइक्रोन से पास होने वाला 230 ग्राम। और फिर अगर अपन टोटल 1000 ग्राम है, तो पेन में जो वेट आने वाला है, जो 75 माइक्रोन से पास होने वाला हो, 11 ग्राम। तो इस टाइप से अपन ने ये कैलकुलेशन की है।
कि भाई मास रिटेन्ड हर सीव से कितने कितने ग्राम है, जैसे 4.75 mm से 48 ग्राम, 2 mm से 75, 1 mm से 86.6 mm से 140 ग्राम, 425 माइक्रोन या 0.425 mm से 220 ग्राम, 0.150 mm से 190 ग्राम, 0.075 mm से 230 ग्राम और पेंदर में 11। अब परसेंटेज रिटेन निकालते हैं। तो परसेंटेज रिटेन का क्या फॉर्मूला है, मास रिटेन अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जैसे अगर परसेंटेज रिटेन 10 mm से तो बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि सारे 100% सॉइल पास हो गई। और अब इसमें 48 ग्राम रिटेन रही, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया परसेंटेज रिटेन 4.8। इसी तरह से 75 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 7.5, ये हो गया 8.6, ये हो गया 14.0, ये 22.0, 19.0, 23.0, ये 1.1। अब निकालते हैं कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन। कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन का मीनिंग है 10 mm एंड अबव, 10 mm 10 mm और उससे बड़ी साइज से कितने सॉइल रिटेन रही कम्युलेटिव। अब जैसे 10 mm से तो 100% पास हो गई। अब 4.75 mm से कम्युलेटिव परसेंटेज 4.8 ही रहेगी, और 2 mm से रिटेन रहने वाली सॉइल 75 ग्राम थी। अब क्योंकि इस 4.75 mm से भी 48 ग्राम थी ऑलरेडी, तो वो 48 प्लस 75 ये टोटल ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने के बाद जो परसेंटेज निकलेगी तो ये 7.5 प्लस 4.8, तो ये परसेंटेज हो गई टोटल 12.3। और इसी तरह से 1 mm से कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन, तो इसमें 8.6 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20.9। और 0.6 mm से रिटेन रहने वाले में 14 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 34.9। प्लस 25 माइक्रोन सी से कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालने के लिए इसमें 22 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 56.9। और 150 माइक्रोन से कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन रहने के लिए इसमें प्लस 19 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75.9। और 75 माइक्रोन से कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन रहने के लिए इसमें 23 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 98.9। और इसमें फिर 10 पेंदे वाला और ऐड कर देंगे 1.1, तो ये हो जाएगा 100। तो कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन का मीनिंग ये हो गया, अगर कोई भी पर्टिकुलर अपन देखते हैं, तो सपोज ये फिगर लेते हैं, तो ये फिगर का 56.9 कम्युलेटिव परसेंटेज, तो इसका मीनिंग हो गया कि जो 1 kg या 1000 ग्राम सॉइल सैंपल लिया गया था उसमें 56.9 ग्राम 56.9% तो रिटेन्ड रहे, मतलब वो 425 माइक्रोन सीव से बड़े साइज के पार्टिकल्स, 56.9% 425 माइक्रोन सीव से बड़े साइज के पार्टिकल। अब निकालते हैं परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर में अपन क्या करते हैं, परसेंटेज फाइनर का क्या मीनिंग हो गया कि जो कितने परसेंट सॉइल उस सीव में से पास हुई। तो अगर जैसे अगर 10 mm सीव की बात करते हैं, तो 10 mm सीव से तो रिटेन्ड वेट तो जीरो है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये 100% पास हो। 4.75 mm से 4.8% रिटेन्ड रही, तो 100 माइनस 4.8, तो ये आ जाएगा 95.2। तो 95.2 परसेंटेज फाइनर है। इसका मीनिंग हो गया 4.75 mm सीव से जो पास होने वाले परसेंटेज का पार्टिकल्स है वो 95.2 है। इसी तरह से 2 mm से 12.3 पास हो जाती है, तो
ये 100 में से पास होंगे तो ये हो जाएगा 87.7। और 1 mm से 20.9% पास होती है तो ये 100 माइनस 20.9 तो ये आ जाएगा 79.1% फाइनर। इसी तरह से 0.6 mm से 34.9% रिटेंड रहती है तो पास होने वाला परसेंटेज हो जाएगा 65.1। इसी तरह से 425 माइक्रोन से 56.9% रिटेंड रहती है तो पास होने वाला परसेंटेज रहेगा 43.1। और 150 माइक्रोन से 75.9% रिटेंड रहती है तो 24.1% ये हो जाएगा। और 75 माइक्रोन से 98.9% रिटेंड रहती है तो परसेंटेज फाइनल हो जाएंगे 1.1। और ये बिल्कुल, तो ये अपने परसेंटेज फाइनर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और जो पार्टिकल साइज है वो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये नॉर्मली एमएम में लिखते हैं। तो इसको ग्राफ को मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पार्टिकल साइज डी या सीव साइज कहते हैं एक ही बात है, जो सीव साइज और पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज जैसे 10 mm, 4.75 mm सीव लिए, 2 mm, 1 mm, 0.6, 0.425 mm, 0.150, 0.075 और नीचे पैन। अब जो 1000 ग्राम की ड्राई सॉइल ली गई है उसका हर सीव से, जो सीव सेकर में 10 मिनट तक सीव सेक करने के बाद जो रिटेन वेट है वो निकाला गया। वो जैसे 48, 75, 86, 142, 20, 190 ये आया। परसेंटेज रिटेन निकालने के लिए मास रिटेन डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसलिए अपन ने परसेंटेज रिटेन निकाल दिया। अब परसेंटेज रिटेन निकालने के बाद कम्युलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए कम्युलेटिव ऐड करते हैं तो वो उस सीव से टोटल कितना रिटेन रहा वो निकल गया। और फिर परसेंटेज फाइनल में क्या किया, 100 माइनस कर दिया, 100 माइनस कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड वेट। तो ये कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड वेट है। अब इसका एक सेमीलॉग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेमीलॉग ग्राफ में क्या होगा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। सेमीलॉग ग्राफ, सेमीलॉग ग्राफ में अपन क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस पर पार्टिकल साइज डी लेते हैं एमएम में और वाई एक्सिस पर परसेंटेज फाइनल एम। अब जो सेमीलॉग ग्राफ में एक्स एक्सिस पर लॉगरिथमिक स्केल होती है, वाई एक्सिस पर नॉर्मल स्केल होती है। तो एक्स एक्सिस पर ये इस टाइप से लेते हैं 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2। और परसेंटेज फाइनल में 0, 10, 20, 30 अप टू 100 तक। तो ये इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे 100 अपने 10 mm साइज पर परसेंटेज 100 था तो ये एक पॉइंट ये आ जाता है। इसी टाइप से 4.75 टू 1 mm, क्योंकि ये 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 mm होता है तो ये अपने कुछ पॉइंट बनाते हैं। तो ये ग्राफ की शेप, इसको कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पर ड्रॉ होता है। और ये जो ग्राफ की शेप डिसाइड करती है कि किस रेंज के पार्टिकल साइज अवेलेबल है गिवन सैंपल में। और इस ग्राफ से ये भी आइडिया लगता है
कि ये वेल ग्रेडेड सॉइल है या पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। जैसे अपन स्टैंडर्ड्स जो ग्राफ्स होते हैं वो देखते हैं। तो इससे अपन को ये आइडिया लग जाता है कि ये जैसे ये ग्राफ सेमिलॉ ग्राफ बना हुआ है, और उसे जैसा कि एक्स एक्सिस पर ये 0.001, इसका मीनिंग है 10 टू द पावर -3, इसको 10 टू द पावर -3 भी कहते हैं, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 0, 1, 10, और ये 10 टू द पावर 2, इस टाइप से। और परसेंटेज फाइनर 0, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100। और जैसा कि अपन ने ग्रेवल का पढ़ा था, कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल 80 टू 20, 20 टू 4.75, तो इस रेंज वाला ये ग्रेवल दे देगा। उसके बाद ये कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, और उसके बाद सिल्ट 75 माइक्रोन से कम, और उसके बाद फाइन पार्टिकल्स क्ले में आ जाता है। सिल्ट और क्ले को हाइड्रोमीटर एनालिसिस से करते हैं, जो अपने डिटेल में कोर्स में नहीं है। तो ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो अलग अलग शेप की आती है। जैसे ये अपने ये रेड कलर का शो कर रखा है। रेड कलर का शो करने का मीनिंग क्या है कि ये जो वर्टिकल लाइन आई है ये शो करता है कि एक लिमिटेड साइज के पार्टिकल्स ही अवेलेबल है। तो लिमिटेड साइज के पार्टिकल अवेलेबल होने से इसको कहते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। और दूसरा जो ग्राफ आता है कि अगर ये इस टाइप से ग्राफ आता है तो इसका मतलब क्या शो करता है कि ये सारे रेंज के पार्टिकल साइज अवेलेबल है। तो ये ए बी सी डी ई कुछ अलग अलग सॉइल सैंपल के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं। तो इससे अपन को एक यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं। तो ये जैसे ये ग्राफ अपन ने कुछ देखा कि ग्राफ कुछ शेप ऐसी है और कुछ की शेप ऐसी है। तो ये तो जैसे ये कहलाता है वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल। और ये कहलाता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल। और इस ग्राफ की सहायता से 3 चीजें निकालते हैं, D10, D30, D60। D10 से शो करता है कि अगर जो परसेंटेज फाइनर जो 10% है, इस 10% फाइनर पर इस ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, जहां कर्व कट करेगा वो पार्टिकल साइज आएगी, वो D10 कहलाएगी। इसी D10 ये शो करता है कि ये 10% पार्टिकल इससे फाइनर है। जो साइज अपने D10 डिफाइन की उससे 10% फाइनर है। D30 तो ये 30% फाइनर से ये ग्राफ में जहाँ कट किया और ये पॉइंट निकाला तो ये D30 निकला। 60% पर जहाँ कट किया और ये निकाला तो ये D60 निकाला। तो ये 3 वैल्यू निकालनी होती है, D10, D30, D60। कैसे निकालेंगे? जहाँ परसेंटेज फाइनर 10%, 30%, 60% फाइनर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, कर्व पर जहाँ कट करती है वहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, और वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस पर मीट करती है वो पार्टिकल साइज देगी D10, D30 और D60। तो इससे अपन ये निकाल सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को
CU से डिनोट करते हैं और इसको निकालते हैं D60 अपॉन D10। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU इक्वल टू D60 अपॉन D10। और इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हो गया CU इक्वल टू D60 अपॉन D10 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हो गया CC इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D10 मल्टीप्लाइड बाई D60। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इससे अपन को ये पता लग जाता है कि सॉइल वेल ग्रेडेड सॉइल है और पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। अगर जैसे CU की वैल्यू वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जैसे 4 to 6 होती है और CC की वैल्यू वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 to 3 के बीच में होती है। तो इससे ये पता लग जाता है। और अगर जैसे ग्रेवल के लिए 4 होती हैं, सैंड्स के लिए 6 होती हैं, तो ये इस टाइप से अपन को वैल्यू से ये आइडिया लग जाता है कि ये सॉइल किस टाइप की है। तो अपन ने जैसे आज पढ़ लिया कि सीव एनालिसिस लैब्स में कैसे करते हैं और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल और पुअरली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, और दो वैल्यू निकालना यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। धन्यवाद।